Hello everyone, this is Nayan Vashne and I welcome you all to the Bliss Academy where we provide education to you with humility. इस वीडियो के अंदर हम CBSE क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज के मैप वर्क को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंपॉर्टेंट डैम्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि टर्म 1 एग्जामिनेशन सिलेबस के अंदर इंक्लूड करे गए हैं। साथ ही साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे जिसके थ्रू हम याद कर पाएँ कि किस डैम को इंडिया के कौन से पार्ट्स के अंदर लोकेट करना है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट CBSE अपडेट्स, जो वेटेज है मैप वर्क का टर्म 1 एग्जामिनेशन के अंदर वो 2 मार्क्स है। तो ऐसे ही अपडेट से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। ओवरऑल इस टॉपिक के अंदर 8 डैम्स हैं जिसको हमें इंडिया के मैप पे लोकेट करना सीखना है। इसमें से जो पहला डैम है वो है सलाल डैम। सलाल डैम जो है ये रिसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जम्मू कश्मीर में है, जो कि चिनाब रिवर के ऊपर बना हुआ है। मैप वर्क के अंदर हमसे 2 तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले केस के अंदर वो हमसे कहेंगे कि आप ये बताएं कि जो सलाल डैम है वो इंडिया के किस स्टेट के अंदर है, और सेकंड केस के अंदर वो कह सकते हैं कि आप ये बताएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कौन सा डैम लोकेटेड है। तो अब बात आती है कि हम याद कैसे रखें लंबे टाइम तक कि सलाल डैम कहाँ पर है। तो हमें याद रखना है कि जब भी हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है पहाड़ों की वजह से, और पहाड़ों में खुद को गर्म रखने के लिए हमें ऐसे कपड़े चाहिए होते हैं जो कि ऊनी हो। तो उन्हीं कपड़ों में एक जो टाइप होता है कपड़े का वो होता है शॉल। अब जो शॉल की प्रोनाउंसिएशन है ये डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। इसी में जो कुछ लोग हैं वो शॉल को सलाल या फिर शाल इस तरीके से भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो आपको याद रखना है इसी तरीके से कि जो सलाल, जिसको कुछ लोग शाल करके बोलते हैं, ये जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। आई थिंक इस तरीके से आप ज़्यादा टाइम तक इस चीज़ को याद रख पाएंगे। जो जम्मू कश्मीर है वो बेसिकली इस वाले पार्ट को इंडिया के कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोकेट कर सकते हैं सलाल डैम को। इसके बाद जो नेक्स्ट डैम हमको पढ़ना है वो है भाखरा नागाल डैम। भाखरा और नागाल जो ये डैम है ये एक्चुअल में 2 अलग अलग डैम हैं। जो भाखरा डैम है ये पंजाब के अंदर है, और जो नागाल डैम है ये हिमाचल प्रदेश के अंदर लाई करता है। लेकिन ये दोनों एक वाटर सिस्टम के पार्ट हैं, इसीलिए NCERT में इन दोनों डैम को हमें एक साथ पढ़ा रखा है। और हमें ऐसे ही याद रखना है कि जो भाखरा नागाल डैम है वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में है। ये सतलज रिवर के ऊपर बना हुआ है, जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखें। तो हम में से काफ़ी सभी को पता होगा कि जो पंजाब का फोक डांस है वो भांगड़ा है, और जो भांगड़ा है उसका प्रोनाउंसिएशन लगभग सिमिलर है भाखरा से। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि जो भाखरा नागाल डैम है ये पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जो बॉर्डर है वहाँ पर इसको हम लोकेट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे। इसके बाद जो नेक्स्ट डैम हमको लोकेट करना सीखना है वो है तहरी डैम। जो तहरी डैम है ये तहरी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड के अंदर है। ये भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है जो कि गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। तहरी डैम की अगर फैक्ट की बात करें तो जो तहरी डैम है ये इंडिया का टॉलेस्ट डैम है। अब हम इसको याद कैसे रखेंगे। तो जब हम तहरी की बात करते हैं तो जो नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स हैं यहाँ पे चावल की एक डिश बनती है, यानी कि राइस की एक डिश बनती है जिसको हम तहरी कहते हैं, और ये बहुत एक पॉपुलर डिश है। तो एक बार एक माँ ने अपने बच्चे से पूछा कि आप क्या खाओगे। तो बच्चे ने उत्तरा में जवाब दिया, यानी कि बच्चे ने उत्तर दिया कि मैं तहरी खाऊंगा, यानी कि उसने कहा तहरी खाऊंगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जो तहरी है वो उत्तर उसने दिया, यानी कि तहरी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है, खाने के लिए खंड। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो तहरी डैम है वो उत्तराखंड के अंदर लाई करता है। अब उत्तराखंड इंडिया के इस वाले पार्ट को कहते हैं, तो हम इसको यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं कि जो तहरी डैम है वो उत्तराखंड के अंदर है। आप चाहें तो अपने लिए कुछ और ट्रिक्स भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक्स हैं आई थिंक इससे आप
ज़्यादा टाइम तक इन चीज़ों को याद रख पाएंगे। जो नेक्स्ट डैम हमको लोकेट करना सीखना है वो है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम जो है ये रवनभाटा चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के अंदर है, जो कि चंबल रिवर के ऊपर बना हुआ है, जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको याद करना बहुत आसान सा है कि महाराणा प्रताप जो थे राजस्थान के काफ़ी बड़े रूलर हुए, तो उसके थ्रू हम याद रख सकते हैं कि जो राणा प्रताप सागर डैम है ये राजस्थान के अंदर लाई करता है। राजस्थान इंडिया के इस वाले पार्ट को कहते हैं, तो हम यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं कि जो राणा प्रताप सागर डैम है वो राजस्थान में है। इसके बाद जो नेक्स्ट डैम हमारे सिलेबस के अंदर है वो है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम कुछ साल पहले काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहा, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू बनी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये जो डैम है ये केवड़िया में है, जो कि नर्मदा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है गुजरात के अंदर। ये नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसको हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। तो इसको भी याद करना काफ़ी आसान सा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के थे और जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो गुजरात के अंदर ही है। तो जो सरदार सरोवर डैम है वो भी इस वाले पार्ट में पड़ता है, तो हम इसको यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला डैम हमारे सिलेबस के अंदर है वो है हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम के साथ एक स्टोरी है जिसकी वजह से इसको नाम मिला। हीराकुंड डैम संबलपुर डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के अंदर है, जो कि महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है। और अगर हम फैक्ट की बात करें तो ये दुनिया का सबसे लंबा अर्थन डैम है। याद रखना है कि जो तैरी डैम है वो इंडिया का टॉलेस्ट डैम है, और जो हीराकुंड डैम है ये दुनिया का सबसे लंबा अर्थन डैम है। इसको हम यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे महानदी रिवर जा रही है और इसके ऊपर ही बना हुआ है। अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखेंगे, तो जो स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से है कि पुराने टाइम में जो ये उड़ीसा है इसको आइसलैंड्स ऑफ डायमंड कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे कई सारे डायमंड पाए जाते थे जिसको इंडिया के लोग निकालते थे। तो जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली तो वो लोग भी यहाँ पर आए और डायमंड्स को निकालने के लिए, लेकिन हमारे लोग नहीं चाहते थे कि वो लोग डायमंड निकालें। तो उस पूरी संबलपुर डिस्ट्रिक्ट को पानी के अंदर सबमर्ज कर दिया गया और बाद में यहीं पे ये डैम बना। तो इसको याद कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो ज़मीन है उड़ीसा की उसने हीरा को उड़ रखा है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि जो हीराकुड है या हीराकुड डैम है वो उड़ीसा यानी कि इंडिया का ये वाला पार्ट इसके अंदर लोकेटेड है। याद करने का तरीका बस ऐसा ही है कि आप याद रख सकते हैं कि जो उड़ीसा है इसने हीरों को क्या कर रहा है, उड़ रखा है अपनी ज़मीन के अंदर। तो जो हीराकुड डैम है ये उड़ीसा के अंदर लाई करता है। अगर आपको यूज़फुल लगे तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। जो अगला डैम हमें यहाँ पर सीखना है, लोकेट करना, वो है नागार्जुना डैम। नागार्जुना डैम जो है ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, जो कि कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसको हम यहाँ पर लोकेट कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, हम सभी अर्जुन को जानते हैं जो कि महाभारत के अंदर एक कैरेक्टर्स थे। तो जो अर्जुन थे उन्होंने एक मछली की आँख पर तीर लगाया था, जिससे मछली क्या हो गई थी, अंधी हो गई थी। तो जो नागार्जुना डैम है बेसिकली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पे है। तो मछली क्या हो गई थी, अंधी, यानी कि अंधेरा सा वहाँ पे छा गया था। तो आप याद रख सकते हैं कि जो नागार्जुना डैम है ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे लाई करता है। तो हम इसको यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। ये तेलंगाना का पार्ट है, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है। तो आप इसको यहाँ पर लोकेट करेंगे, नागार्जुना डैम। इसके बाद जो अगला डैम हमको पढ़ना है वो है तुंगभद्रा डैम। ये लास्ट डैम है इस टॉपिक के अंदर। तुंगभद्रा डैम जो है ये विजयनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर्नाटका में है, जो कि तुंगभद्रा रिवर के ऊपर बना हुआ है, जो कि कृष्णा की एक ट्रिब्यूटरी है। इस डैम को पंपा सागर डैम भी कहते हैं। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये जो डैम है ये कर्नाटका में है, यानी कि इंडिया के इस वाले पार्ट के अंदर। इसको हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। तो आई होप आप इस तरीके से इन सारे डैम्स को याद रख पाएँ लंबे टाइम तक और एग्ज़ाम में ये ट्रिक्स आपके लिए यूज़फुल हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए। आप हमको इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर हम आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको रेगुलरली देते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसमें हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट ले पाएँ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।